वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल एनटीए वाला। तो चलिए आज एनटीए वाला के माध्यम से यहाँ पे क्लास 8, 9, 10 और 11, 12 का जो बायोलॉजी होगा वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। मैं हूँ उपेंद्र सर। तो आप सभी का स्वागत है एनटीए वाला में। तो आज हम आप लोगों के लिए क्या खास लेकर के आए हुए हैं। तो बायोलॉजी को जब स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इंट्रोडक्शन के बाद से सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं कि यह आखिर वाकई मतलब साइंस होता क्या है। बहुत सारे लोगों को मतलब अलग अलग प्रकार के थॉट देते हैं। साइंस एक सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस बाबू एक सब्जेक्ट नहीं होता है। साइंस के अंतर्गत जो 3 विषय आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और साइंस क्या होता है और सोशल साइंस क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, माइनर चीजों को हम समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बायोलॉजी का इंट्रो, फिर बायोलॉजी के इंट्रो के बाद से हम आप लोगों को बताएंगे साइंस में टोटल कितने चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10th में, और टोटल सब्जेक्ट को लाइन बाय लाइन कवर कराया जाएगा। तो चलिए समय ना लेते हुए क्या किया जाए, वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। और हम आप लोगों को बता दें सबसे पहले ये एनटीए वाला जो है, तो एनटीए वाला का मतलब क्या होता है। तो एनटीए वाला का मतलब होता है न्यू टॉपर्स एकेडमी। एनटीए वाला का मतलब होता है न्यू टॉपर्स एकेडमी। क्लास 10th का बायोलॉजी है, यह हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू आखिर बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी जो होता है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। और बाबू जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी इस धरती पे जीव होते हैं, सबका शरीर जो होता है कोशिकाओं से ही बना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इन चीजों को सीखते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किन चीजों को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान, इंग्लिश में से हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, यानी वायो का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है बाबू, यानी कि जीवन होता है। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है बाबू अध्ययन करना। अगर कुल मिला जुला करके बातें बताई जाए, लाइफ का मतलब होता है जीवन, क्या होता है, जीवन होता है, जीवन होता है। और यहाँ पे आप लोग को हम बताए इसका मतलब जीवन होता है और इसका मतलब अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। यानी कि जीवों के बारे में हम जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उससे ही तो बायोलॉजी बोलते हैं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया ऐसा धरती पर कोई भी जीव नहीं है जो बिना कोशिका के बना हो, ठीक ना। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं दूसरी भाषा में अगर बताया जाए, दूसरी भाषा में अगर बताया जाए कि बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। तो देखिए यहां पर यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, और उसे ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। उसे ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसमें जो जीव विज्ञान शब्द होता है, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क एक वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस एक वैज्ञानिक थे। 1801 और 2 में यह प्रयोग किया गया था, इसके नाम का प्रयोग किया गया था बाबू, ठीक ना। और जीव विज्ञान का जनक हम किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। तो भाई साहब आपने अरस्तु को देखा है, ये देखिए यही है अरस्तु साहब, फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्हीं को बोलते हैं। यही है क्या, यही है अरस्तु साहब है, ठीक ना। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, मतलब कहने का मतलब क्या है, हमने उसी को यहाँ पे थोड़ा सा वैज्ञानिक के जगह के नाम को चर्चा करने के लिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा दिया है। कोई आपसे अगर पूछता है, चलिए बताइए, लैमार्क साहब थे और ये ट्रेविरेनस साहब थे, आखिर ये लोग कहाँ के थे। तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इसलिए इन लोगों को फ्रांसीसी बोला गया। और अरस्तु ने जीव विज्ञान को विज्ञान की अलग शाखा के रूप में क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया गया था। इसीलिए अरस्तु साहब को सब लोगों ने क्या बोला,
फादर ऑफ बायोलॉजी बोला। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये तो हो गया। ये जो बायोलॉजी होता है उसको मुख्य रूप से कितने शाखाओं में बांटा गया है, तो दो शाखाओं में बांटा गया। इस धरती के जितने भी जीव होते हैं इन्हीं दो शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वनस्पति विज्ञान हो गया और जंतु विज्ञान हो गया। तो वनस्पति के अंतर्गत बाबू जो होता है ना, वनस्पति के अंतर्गत जो होता है जितने भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सब ये जाएंगे। और यहाँ पे जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो होता है ना, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जिस धरती के जितने भी जीव होते हैं, बैक्टीरिया वायरस से लेकर के हाथी घोड़ा और हम लोग उसमें हैं, हम लोग भी क्या होंगे, उसी में चले आएंगे। अब बताइए कि यहाँ पे हमने क्या किया, जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांट दिया। एक वनस्पति विज्ञान में बांट दिया और दूसरा जंतु विज्ञान में बांट दिया। इंग्लिश में बाबू बोलते हैं वनस्पति को बॉटनी बोलते हैं और हिंदी में उसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे वही तो चीज दिया गया है, सेम टू सेम चीज यहाँ पे दी गई है। देखिए वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पति विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा। देखिएगा ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत बार पूछा भी है, ठीक ना, कि जो ये वनस्पति विज्ञान है, ये जो वनस्पति विज्ञान है, इस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो हम लोग तो मैक्सिमम देखते हैं ग्रीके होता है, ठीक ना। ग्रीक भाषा के वॉस्किन से हुई है और इसका अर्थ होता है बाबू चारावाही करना। क्या होता है, चारावाही करना। और थियोफ्रेस्टस साहब ने अपना एक पुस्तक लिखा था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरिया प्लांटेनियम बोलते हैं। इसमें लगभग 500 प्रकार के पौधों का, कितने बाबू, 500 प्रकार के पौधों के बारे में इसका वर्णन किया गया था, यह मिलता है। इसलिए तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए तो हम इन्हें वनस्पति विज्ञान के जनक बोलते हैं। अगर कोई आपको बताए कि आपसे पूछे कि बताओ बाबू थियोफ्रेस्टस को कौन से शाखा का जनक हम लोग बोलते हैं, तो वनस्पति जो शाखा है यानी बायोलॉजी को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में, वनस्पति में बांटा और जंतु में बांटा। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है बाबू वो कौन है, थियोफ्रेस्टस है। इनका एक पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेनियम, इसमें 500 पौधों के बारे में जानकारियां मिलती है। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं जंतु विज्ञान को। जंतु विज्ञान में आखिर क्या खास दिया गया है, तो जो जंतु विज्ञान है अरस्तु को जंतु विज्ञान का क्या बताया जाता है, जनक बताया जाता है। यानी जंतुओं के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने रिसर्च किया था तो कौन थे, वो अरस्तु साहब थे। इसीलिए तो इन्हें क्या बना दिया गया, जंतु विज्ञान का जनक बना दिया गया। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं जंतु विज्ञान का जो इतिहास है, जंतु विज्ञान का बाबू जो इतिहास है, हिस्टोरिया एनिमिलियम यानी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया था। तो हमने तो बायोलॉजी का जो डेफिनेशन बताया तो यही ना बताया, बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो एक बात बताइए, पेड़ पौधे जीवधारी नहीं होते हैं, पेड़ पौधे भी जीवधारी होते हैं और बैक्टीरिया वायरस और सभी प्रकार के जानवर भी क्या होते हैं, जीवधारी होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। और अलग अलग शाखाओं को बांट करके हमने क्या कर दिया, वनस्पति में पेड़ पौधों को कर दिया और जंतु विज्ञान में हम लोगों ने क्या कर दिया, जंतुओं के बारे में कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं जंतु विज्ञान, हाँ ठीक तो है। अब यहां तक हम लोग इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने इंट्रो में क्या देखा, एक बार थोड़ा सा उसको मेमोराइज हम कर देते हैं। सबसे पहले देखा बायोलॉजी क्या होता है बाबू, तो बायोलॉजी में आप लोगों को हमने यही बताया, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं और जीवधारियों का शरीर जो बना होता है वह कोशिकाओं का बना होता है। इस धरती का कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना कोशिका के बना हो। उसके बाद से हमने क्या किया, बायोलॉजी को दो पार्ट में बांट दिया, एक जंतु विज्ञान में बांट दिया और एक वनस्पति विज्ञान में बांट दिया। और जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो पेड़ पौधों का जो अध्ययन करते हैं
इसमें हम लोग जनक किसको माने, किसको बोले, थियोफ्रेस्टस साहब को बोले। और वहीं जंतु विज्ञान की जब आती है तो अरस्तु साहब होते हैं। और इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। यहां से बाबू 1 नंबर का क्वेश्चन आना तय है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आना तय है, यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और उसके जनक के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में जानेंगे। तो आई होप कि मैंने आपको अपने हिसाब से अच्छा से समझाने का प्रयास किया। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए और अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में ऐसे ही एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।